हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुदर्शन गोस्वामी। तो मित्रों, मैं आज फिर से आपके सामने एक कंजंक्शन का नया टॉपिक लेके आया हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक साथ 3 और 4 कंजंक्शन बताऊँगा। यहाँ पे मैंने 3 लिख रखे, एक और मैं एक्स्ट्रा बताऊँगा आपको कि देट, इफ़ और वेदर और, इन तीनों का मीनिंग बताऊँगा। पहले तो कि इन तीनों का मीनिंग की होता है, इसका भी की होता है और इनका भी की या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद ये रखना है कि यदि सर्टेनिटी हो, यदि कोई निश्चित काम हो, कोई सा निश्चित बिल्कुल फिक्स है, जिसका आपको कंफर्म पता है कि ये बिल्कुल 100% होना है, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन आपको दैट लगाना है। और यदि पॉसिबिलिटी है तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे इफ लगाना है की के अर्थ में, ठीक है। और दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी बन रही है, संभावना तो है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपको वेदर और का यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स इनको 1 बाय 1 समझाऊंगा, आप उनको धीरे से समझना। देखिए मित्रों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, मैं जानता हूँ कि वह घर जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ, ठीक है, आई नो। ठीक है, इसकी के लिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, अब दैट लगाया है। अब दैट ही क्यों लगाया, इफ या वेदर क्यों नहीं लगाया मैंने? तो मित्रों देखिए, मुझे पता है कि वो, मैं मतलब कंफर्म, मुझे पक्का पता है कि वो घर जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वह घर जाएगा, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं जानता हूँ इसको, ये पक्की बात है। यदि पॉसिबिलिटी होती तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो शब्द यूज करते हैं। तो मैं जानता हूँ कि वह घर जाएगा, आई नो दैट ही विल गो एट होम, ऐसा इसमें ऐसे यूज करेंगे। एक और इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि आप शांत हो जाओ, आई एम सेइंग टू यू, मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, ये की के अर्थ में क्या लगा दिया हमने, दैट लगा दिया, कीप क्वाइट। मैं कह रहा हूँ आपसे कि शांत हो जाओ। ठीक है, आगे देखिए और भी एग्जांपल्स। ये देखिए मित्रों, यहाँ पे क्या लिखा है, मैं कह नहीं सकता कि वह क्रिकेट खेलेगा, मैं कह नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे मैं पक्का कंफर्म नहीं है कि वो क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा, यानी कि पॉसिबिलिटी बन रही है। क्या बन रही है? पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना बन रही है। अब पॉसिबिलिटी जब भी होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब पॉसिबिलिटी बने, संभावना बने, तो आपको इफ की के अर्थ में इफ का यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इस पॉसिबिलिटी को देखकर यहाँ पे क्या लगा दी, इफ लगा दी थी। मैं कह नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता, क्या नहीं कह सकता मैं, कि वह क्रिकेट खेलेगा, कि वह क्रिकेट खेलेगा। तो क्या लिखा, आई कांट से, मैं कह नहीं सकता, इफ, ये की के लिए इफ लगा दिया, ही विल प्ले क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए एक और एग्जांपल इसमें, ये क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, कि मैं कह नहीं सकती कि वह यहाँ से जाएगी, मैं कह नहीं सकती। ठीक है, आई कांट से, कि वो यहाँ से जाएगी। देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं कह नहीं सकती मतलब ये बोल रही कि उसे पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, या पॉसिबिलिटी है, जा भी सकती, नहीं भी जा सकती, इसलिए की के अर्थ में हमने यहाँ पे क्या लगा दी, इफ लगा दिया। ठीक है मित्रों, अब देखिए आगे इसमें क्या लिखा है, मैं कह नहीं सकती, क्या बोलेंगे, आई कांट से इफ शी विल गो फ्रॉम हियर, वो यहाँ से जाएगी। आगे देखिए और भी एग्जाम्पल, ये देखिए मित्रों, यहाँ पे क्या लिखा है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो, कि वो यहाँ जाता है या कहीं और, कि वो यहाँ जाता है कि कहीं और जाता है। अब दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो मित्रों आपको याद ये रखना है कि जब भी दो पॉसिबिलिटी बने, कितनी, दो पॉसिबिलिटी जब भी बने, तो आपको उसमें वेदर और का यूज करना है, क्योंकि की के अर्थ में तो आपको आप वेदर लगाना है, या के अर्थ में आपको क्या लगाना है, और लगाना है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, जब दो पॉसिबिलिटी बने तो की के अर्थ में आप क्या लगाओगे, वेदर, और या के लिए क्या लगाओगे आप, और। ठीक है मित्रों, तो यहीं पे मैंने ऐसा ही किया है कि हमें नहीं पता, वी डोंट नो, कि वो यहाँ जाता है या कहीं और। ठीक है, वेदर, ही गोस देयर और समवेयर एल्स, वो वहाँ जाता है या फिर कहीं और। नेक्स्ट देखिए मित्रों, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा मित्रों, मुझे नहीं पता कि वह घर पर है या स्कूल में। ठीक है, मुझे पता नहीं है वो घर पे या स्कूल में। अब दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो वो घर पे हो सकता है या फिर स्कूल में हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी के लिए फिर से मैंने क्या बताया था आपको, वेदर और का यूज करना है। ठीक है, जो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे देखिए हम दो का यूज कर देंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, की के लिए क्या लगा दी, वेदर लगा दिया, वह घर पर है, ही इज एट होम, या स्कूल में, और स्कूल। ठीक है मित्रों, अब आगे देखिए,
आगे मैं आपको WH वर्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए WH वर्ड के बारे में दे रखा है कुछ भी, यहाँ पे जूम कर देते थोड़ा सा, कि यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है। देखिए मित्रों क्या लिखा है यहाँ पे, उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ हो। एक प्रश्न पूछा है, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ये प्रश्न पहले पूछा था, लेकिन अभी क्या है, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, की, ये की आया। अब इस की के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, दैट लगा दिया मित्रों। इस की के लिए क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे दैट लगा दिया, जो एब्सोल्युटली क्या है मित्रों, रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। अब आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे और उसमें क्या आए, बीच में की आ जाए और उसमें WH वर्ड आपको, जैसे ये वेयर लगाए, ये कहाँ के लिए क्या लगाया मैंने, वेयर लगा दिया, ठीक है। तो WH वर्ड जब भी हो बीच में, ध्यान से सुनना, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, ठीक है, बीच में की का मीनिंग आ रहा है, की का मीनिंग आ रहा है, और बीच में क्या लगा है, कोई WH वर्ड लगा है, जैसे वेयर, वाई, वाट, तो वो WH वर्ड ही किसका काम करता है, की का काम करता है। तो आपको यहाँ पे इस कंडीशन में ये दैट क्या करना है, लगाना नहीं है। ये दैट क्या है मित्रों, रॉन्ग है, ठीक है। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, की के लिए दैट का यूज क्या है, गलत है। वेयर, वेयर ही दैट का भी काम करेगा और कहाँ का भी काम करेगा। तुम कहाँ हो, वेयर यू आर। अब ध्यान सुनना, ये प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्न पूछते तो वेयर आर यू होता है। यहाँ पे वेयर या WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, ठीक है मित्रों, ऐसा ध्यान रखना है। एक और सेंटेंस देखिए, फिर समझ में आएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उसने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ये दैट लगा दिया, ठीक है, और ये WH वर्ड है, ठीक है। ये WH वर्ड के साथ में दैट का यूज होगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जानबूझ के मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। उसने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है। अब ये पास्ट में है मित्रों, पास्ट में है, तो इसको इसलिए मैंने क्या कर दिया, वॉज लगा दिया। तो यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।